बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। मींस ये दो ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इन जनरल इज़ ऑफन टर्म्ड जनरल लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको जनरल तौर पर कहा जाता है जनरल लिंग्विस्टिक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू, ये इस नज़रिए के ऊपर बेस होती है डैट लैंग्वेज एज अ सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 एस्पेक्ट्स के लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम के तौर पर 3 पहलुओं पर मुश्तमिल होता है। किन किन पर? साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। साउंड क्या होता है? हमारी आवाज़ होती है। स्ट्रक्चर मीन्स उसकी साख्त होती है और मीनिंग उसके मायने होते हैं। द कोर ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स डीलिंग विद रेगुलरिटीज ऑफ दिस अक्रॉस लैंग्वेजेस। मीन्स जो जनरल लिंग्विस्टिक्स की जो कोर है, जो मेन चीज़ है वो इन्हीं पहलुओं की स्टडी होती है और ये डील करते हैं रेगुलरिटीज़ को लैंग्वेज के अक्रॉस के अंदर। द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी डायग्राम्ड एज लैंग्वेज एज अ सिस्टम, साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। साउंड के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में। एंड स्ट्रक्चर जो है वो मार्फोलॉजी एंड सिंटेक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम लोग मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसे कहा जाता है? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। मीन्स इंसान की जो स्पीच, उसकी जो तकरीर होती है, आवाज़ होती है जो निकलती है, उसे कहते हैं फोनेटिक्स। फून से निकला है सुनने को। फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। फून से बना है phonetics. Phonetics is the study of human speech sounds. It provides method for description. ये हमें मेथड प्रोवाइड करती है, तरीके प्रोवाइड करती है डिस्क्रिप्शन कैसे बयान करना है, क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई करना है, एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस साउंड्स और किस तरीके से इन अल्फाज की ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है। फोनेटिक्स टीचेस पीपल, ये लोगों को पढ़ाती है हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड्स। किस तरीके से हमें पता चलता है डिफरेंट साउंड्स का विच अकर इन द स्पोकन फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज। जो कि कोई भी लैंग्वेज बोलने वक्त हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा होते हैं, ये हमें बताती है कि हर आवाज़ जो है वो दूसरी आवाज़ से किस तरीके से डिफरेंट है। एंड टू प्रोड्यूस दैम फॉर देमसेल्व्स, और इनको प्रोड्यूस करती है अपने लिहाज से। इट ट्रेन्स पीपल, ये लोगों को ट्रेनिंग देती है, तरबियत देती है टू डिस्क्राइब द मैनी वेज इन विच द टंग, लिप्स एंड अदर वोकल ऑर्गन्स फंक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस साउंड्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स ये जो है वो मेथड भी प्रोवाइड करती है। आगे आ जाता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी ये जो है वो साउंड पैटर्निंग को स्टडी करती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। मीन्स एक लैंग्वेज के अंदर कितनी ज़्यादा साउंड्स हैं उनको स्टडी करना जो है वो फोनोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द लेवल एट विच अ लिंग्विस्ट डिस्क्राइब्स द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये एक ऐसा लेवल होता है जिसके अंदर जो है वो एक लिंग्विस्ट डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज को, पर्टिकुलर मीन्स मखसूस लैंग्वेज को। व्हाट इज़ साउंड? आवाज़ क्या है? हाउ एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। व्हाट इज़ साउंड? आवाज़ क्या है और ये कहाँ और कैसे जो है वो पैदा की जा सकती है। हाउ इज़ इट रिसीव्ड बाय एयर, हमारे कान जो है वो कैसे आवाज़ को सुनते हैं। हाउ एंड वाई इज़ वन साउंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मीन्स एक आवाज़ जो है दूसरी आवाज़ से किस तरीके से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। क्वेश्चंस लाइक दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फोनोलॉजी। ये सवाल जो है वो फोनोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में आते हैं। नंबर 3 पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी छोटे छोटे जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं ना लैंग्वेज में, उनको मॉर्फीम्स कहा जाता है और ये उसकी साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द साइंस एंड द स्टडी ऑफ देयर फॉर्मेशन इनटू वर्ड्स। अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी कि ये वो साइंस है जो कि लफ्ज़ जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इन्फ्लेक्शन होता है, डेरिवेशन होता है और कंपोजिशन होता है। इन लिंग्विस्टिक्स के अंदर मॉर्फोलॉजी इज द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन लैंग्वेजेस, मॉर्फीम्स एंड अदर लिंग्विस्टिक यूनिट्स। लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है मॉर्फोलॉजी हमें बताती है, आइडेंटिफाई करवाती है, एनालिसिस करवाती है और बयान करवाती है स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन। एक चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है एक लैंग्वेज का, उसको छोटे छोटे जो यूनिट्स
होते हैं ग्रामेटिकल यूनिट्स, उनकी पहचान हमें मॉर्फोलॉजी से मिलती है। नेक्स्ट वन है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उससे कहा जाता है सिंटैक्स। उनकी स्टडी को जो है वो सिंटैक्स में डिस्कस किया जाता है। सिंटैक्स होता क्या है? सेंटेंस हैव टू फॉलो सर्टेन स्ट्रक्चर रूल्स इन ऑर्डर टू मेक सेंस। वी कैन नॉट जस्ट थ्रो सम वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ सेंटेंस। मीन्स हम लोग जो है वो डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ मिला दिया जाए और सेंटेंस जो है वो नहीं बना सकते, बल्कि ये इसकी भी एक प्रॉपर तरतीब रखी जा सकती है। इन लिंग्विस्टिक्स सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बाय विच सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड इन पार्टिकुलर लैंग्वेजेस। सिंटैक्स जो है वो स्टडी है प्रिंसिपल्स मीन्स ऐसे असूल और ऐसे अवामिल की जिसमें सेंटेंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं मखसूस लैंग्वेजेस के अंदर। द टर्म सिंटैक्स इज आल्सो यूज्ड टू रेफर डायरेक्टली टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? ये मीनिंग्स की स्टडी को कहा जाता है। सिमेंटिक्स डील्स विद रिलेशन बिटवीन नेम्स एंड थिंग्स मीन्स आवाज़ों के नामों के और चीज़ों के दरमियान रिलेशन को बताती है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग। ये मीनिंग की स्टडी है, मायने की, एंड इस मैनिफेस्टेशन इन लैंग्वेज। मैनिफेस्टेशन कहते हैं मॉडिफिकेशन को, तब्दीली को, चेंजेस को। इट इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये एक ऐसा पहलू है लिंग्विस्टिक का विच फोकसेस ऑन रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर्स मीन्स वर्ड्स के दरमियान, फ्रेसेस, साइंस, सिम्बल्स के दरमियान, एंड सिग्निफाइड वर्ड दे स्टैंड फॉर। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये दो वर्ड आप याद रखिएगा। सिग्निफाइड कहते हैं वर्ड दे स्टैंड फॉर मीन्स जो कि क्या वो स्टैंड फॉर मीन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सिग्निफाइड का मतलब वर्ड्स हो गए, फ्रेसेस हो गए, साइंस हो गए, सिम्बल्स हो गए। ठीक है। प्रैग्मेटिक्स किसे कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स इज कंसर्न हाउ पीपल यूज लैंग्वेज विद इन अ कंटेक्स्ट मीन्स एक कंटेक्स्ट के अंदर लोग किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उसको प्रैग्मेटिक कहा जाता है। हमारी रोज़मर्रा सिचुएशंस के अंदर जो लोग इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज। इट इज़ कंसर्न विद हाउ फैक्टर्स सच एज टाइम, प्लेस एंड द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड हेयरर अफेक्ट द वेज इन विच लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये मुंसलिक होती है कि किस तरीके से हमारे अवामिल जो हैं, अवामिल कौन कौन से? अब हमारा वक्त हो गया, हमारी जगह हो गई, और समाजी जो रिलेशनशिप होता है सुनने और बोलने वाले के दरमियान, ये अफेक्ट करता है कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। चले जी अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग आर द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो मीन्स समाज को, हमारे माशरे को लैंग्वेज के साथ मिला दिया जाए तो आप कह लें कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स हमारा बन के आ गया है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोसाइटी मीन्स लैंग्वेज जो है वो हमारे माशरे में कैसे यूज़ होती है। एड्रेसिंग सच क्वेश्चंस, ऐसे अल्फाजों को मुखातिब करना है। एज व्हाट मेक्स सम डायलेक्ट्स मोर प्रेस्टिजियस दैन अदर्स, वेयर स्लैंग कम्स फ्रॉम, बाय इट अराइजेस, और व्हाट हैपन्स व्हेन टू लैंग्वेज कम टुगेदर इन बायलिंगुअल कम्युनिटीज़। ये डिस्कस करती है ऐसे क्वेश्चंस को कि प्रेस्टिजियस के बारे में डिस्कस करती है, कैसे स्लैंग जो है वो आ जाता है और ये कहाँ से अराइज होता है और या फिर कब होता है, और जब दो लैंग्वेज जो है वो आपस में मिलकर बायलिंगुअल कम्युनिटीज़ के अंदर आती हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स, साइको मीन्स हमारा माइंड, एंड लिंग्विस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ द स्टडी हाउ लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड इन माइंड। ये बताता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो कैसे हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस होती है। इट आंसर सच क्वेश्चंस एज हाउ वी कैन हेयर अ स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज नॉइजेस एंड मेक सेंस ऑफ देम। ये जो है वो सवाल, इस सवाल का जवाब देती है कि हम कैसे जो है वो एक लैंग्वेज की जो रस्सी है उसको हम सुनते हैं एंड मेक सेंस ऑफ देम, और हम इसका हमें समझ आती है कि क्या कहा जा रहा है। हाउ चिल्ड्रन कैन लर्न टू स्पीक, कैसे बच्चे जो है वो बोलना सीखते हैं। एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, और अपने माहौल की लैंग्वेज जो है वो सीख लेते हैं। एज क्विकली एंड एफर्टलेसली मीन्स बहुत जल्दी सीख लेते हैं और बिना मुशक्कत के सीख लेते हैं। एज ए डू हाउ पीपल विद पैथोलॉजिकल लैंग्वेज प्रॉब्लम डिफरेंट फ्रॉम हु हैव नॉर्मल लैंग्वेज मीन्स कुछ लोग होते हैं उनको माशरे में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश को कंसीडर किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो पेश आती है। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइको के ऊपर भी डिपेंड करती है, मीन्स हमारे माइंड के ऊपर भी डिपेंड
करती है। आगे पढ़ते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड मीन्स एप्लीकेशन से निकला है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इस्तेमालात। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ द इनसाइट्स गेम फ्रॉम द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जी हाँ, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स होता क्या है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो कंसर्न होता है इनसाइट्स मीन्स कैसे हमारी जो बसीरत है लैंग्वेज की स्टडीज़ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो उसका कैसे अदराक होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। सच एज़ हाउ बेस्ट टू टीच लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज को जो है वो अच्छे से हम टीच कर सकते हैं। व्हाट आर द इश्यूज़ इन लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मेशन, क्या लैंग्वेज बनाने में कौन कौन से इश्यूज़ आ जाते हैं लैंग्वेज की पॉलिसी में। लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज जो है वो तरसील में कैसे होती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ अ कोलेक्टिव टर्म फॉर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक मजमूई तौर पर आप कह लें कि एक ऐसी टर्म है बहुत ज़्यादा जिसमें लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स के इस्तेमालात आ जाते हैं। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं। फॉरेन लैंग्वेज, बैरून मुल्क में पढ़ाई जाने वाली लैंग्वेज। द टीचिंग ऑफ मदर लैंग्वेज मीन्स हमारी मादरी ज़ुबान कैसे पढ़ाई जाती है। ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू दी अदर मीन्स एक लैंग्वेज के अंदर दूसरी कैसे ट्रांसलेशन होती है। कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी कैसे जमा कर दी जाती है। प्लानिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज को जो है हमारी कौमी ज़ुबान को कैसे प्लान किया जाता है। सिलेबस डिज़ाइनिंग, सिलेबस कैसे बनाया जाता है। टेस्ट कैसे किया जाता है उसका इर्तिका। एंड राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ाई जाती है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।